करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ऑर्गेनाइजेशन से हम क्या समझते हैं? ऑर्गेनाइजेशन से हम समझते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है वो किस तरह से हमारी ऑर्गेनाइज हुई है, किस तरह से हमारी बनी हुई है और किस किस लेवल पर जाकर उसका निर्माण हुआ है। सबसे पहले क्या था, जो हमारी ह्यूमन बॉडी थी वो पहले एटम्स और मॉलिक्यूल एटम्स से मिलकर बनी है। एटम्स जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फिर इन एटम्स ने मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाए, जैसे हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन बॉन्ड बना के कार्बन की चेन बनाई है। ऐसे ही जो मॉलिक्यूल नाइट्रोजन फॉस्फोरिक PO4 हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो मॉलिक्यूल्स बने, इन मॉलिक्यूल्स ने मिलकर एक ऑर्गेनेलिज बनाए। ऑर्गेनेलिज क्या होती है? जैसे कि एक सेल है हमारे पास, एक सेल के पास अपना एक न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर बहुत सारी अलग स्ट्रक्चर्स होती है जो सेल्स की फंक्शनिंग में हेल्प करती है, जो सेल के लिए अंदर जो काम करते हैं। जैसे हमारी एक बॉडी हो गई ना, ह्यूमन बॉडी के अंदर एक हार्ट होगा, एक लंग होगा, लंग्स हो गए 2। तो क्या होता है, जो हार्ट का काम क्या होता है? पंप करना। लंग्स का काम क्या होता है? वॉल्यूम, एयर को फिल्टर करना, ठीक है। तो ऐसे ही एक सेल के अंदर भी अलग अलग तरह के ऑर्गेनेलिज कहते हैं। जैसे हमारे अंदर तो ऑर्गन्स कहे गए और सेल्स के अंदर क्या होगा? ऑर्गेनेलिज, जो अलग अलग टास्क परफॉर्म करती है और सेल्स की रेगुलेशन करती है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, इन्होंने मिलकर ऑर्गेनेलिज बनाए। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस का निर्माण कैसे होगा? न्यूक्लियस का निर्माण ऐसे होगा, हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? मेनली RNA और DNA होता है, जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम्स, ये सब होता है। ये किससे मिलकर बनता है? एक ये न्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बनता है। न्यूक्लियोटाइड्स की चेन होती है। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? हमारे जो नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बने होते हैं, फॉस्फोरस से मिलकर, PO4 से मिलकर बने होते हैं, ये सब न्यूक्लियोटाइड होते हैं। मतलब क्या हुआ, इन मॉलिक्यूल्स ने मिलकर हमारा DNA बनाया, DNA से हमारा न्यूक्लियस बना है, न्यूक्लियस और बहुत सारी ऑर्गेनेल्स मिलकर हमारी सेल बनाई है। सेल जैसे कि हमारी हिपैटिक सेल। हिपैटिक सेल क्या होता है? हिपैटिक हमारी लीवर की सेल होती है। एपिथेलियम सेल हो गई, स्पर्म सेल हो गई, ये सब सेल्स के एग्जाम्पल है हमारे पास। ये देखिए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक हाइड्रोजन आयन्स, इलेक्ट्रॉन आयन, इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स ने मिलकर हमारे क्या बनाए? एटम बनाए। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एटम्स ने मिलकर क्या बनाया? मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन, PO4 एक्सेट्रा, ठीक है। इन्होंने मिलकर क्या बनाया? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। इन न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और अदर सेल ऑर्गेनेल्स ने मिलकर बनाया हमारा सेल। सेल की डेफिनेशन देखते हैं अब। सेल क्या होता है? सेल क्या होता है? सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, मतलब वो सबसे छोटी यूनिट है। इज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑल्सो, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर जो होगी और जो फंक्शन होगा, जो हमारी पूरी बॉडी का फंक्शन होगा वही एक सेल का फंक्शन होगा। जैसे कि हमारी बॉडी का फंक्शन एक ग्रोथ है, ग्रोथ करना। ग्रोथ हमारी कब होगी? जब हमारी जो सेल डिवाइड होएगी तो हमारी ग्रोथ होगी ना। बहुत सारी सेल्स मिलके हमारा टिश्यू बनाएगी। देखो, टिश्यू ने मिलकर क्या बनाया? ऑर्गन ने मिलकर, बहुत सारे ऑर्गन्स ने मिलकर क्या बनाया? ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम ने मिलकर क्या बनाया? हमारा ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी में हमारे टोटल ऑर्गन सिस्टम हमने जो पढ़ने हैं वो 11 सिस्टम है। जैसे कि उनमें से एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि एटम्स ने मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाया, मॉलिक्यूल्स ने मिलकर ऑर्गेनेलिज बनाया, ऑर्गेनेलिज ने मिलकर सेल बनाए, सेल्स, बहुत सारी सेल्स ने मिलकर टिश्यू बनाए। और एक ही तरह के टिश्यूज ने मिलकर, जिनका सेम फंक्शन था और सेम स्ट्रक्चर्स थी, उन्होंने मिलकर हमारा ऑर्गन बनाया। बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन ने मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाया, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। और ऐसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम ने मिलकर हमारा क्या बनाया? एक ऑर्गेनिज्म। और हमारे पास 11 टाइप्स का बॉडी सिस्टम है, ये सब इसमें मेंशन है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं हमें किस किस लेवल के बारे में हमें पढ़ना है। जैसे कि हमारा आ गया अब एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एटम्स आर द पार्ट ऑफ द केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। एटम्स क्या है? हमारे जो केमिकल्स लेवल्स है ह्यूमन बॉडी के, उसका एक पार्ट है। एटम आर ऑल्सो मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। एटम्स भी किससे मिलकर बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। एट दिस लेवल एटम आर प्रेजेंट लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन। इस लेवल पे हमारे जो एटम्स होते हैं, जैसे कि वो होते हैं हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। दीज एटम्स फॉर्म द मॉलिक्यूल लाइक वाटर, NH2 एंड न्यूक्लिक एसिड। जब ये एटम्स मिलके हमारे क्या बना लेंगे? मॉलिक्यूल्स, तो हम उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। उसके एग्जांपल है हमारे पास अमोनिया, वाटर एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के एग्जांपल क्या होते हैं? DNA और RNA। तो अब देखते हैं सेकेंड लेवल हमारा ऑर्गेनेलिज लेवल। मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट टू फॉर्म अ ऑर्गेनेलिज। जो बहुत सारे हमारे मॉलिक्यूल्स बने हैं,
उन्होंने मिलकर क्या बनाई है, एक ऑर्गेनेलीज। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनेलीज आर फॉर्म्ड बाय द कॉन्जुगेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये जो ऑर्गेनेलीज हैं हमारे, ये एटम्स और बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया हमारी ऑर्गेनेलीज न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन पे, इस संरचना पे हमारा क्या होगा, बहुत सारी सेल्स बनेगी। एट दिस लेवल ओनली डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट एंड सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉन्जुगेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनेलीज। इस लेवल पे हमें क्या पढ़ना है कि सेल्स प्रेजेंट होती है, और जो सेल्स बनती है फॉर्म्ड, वो किसकी हेल्प से बनती है, बहुत सारी ऑर्गेनेलीज मिलकर एक सेल का निर्माण करती है। ठीक है, एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, हिपैटिक सेल एंड एपिथेलियम सेल, नर्वस सेल, न्यूरल सेल, वो न्यूरॉन भी एक एग्जाम्पल है, ये नर्वस टिश्यू का एग्जाम्पल होता है, न्यूरॉन। अब देखते हैं, बात करते हैं सेल की डेफिनेशन क्या होती है। ये आप मेंशन कर लेना नोट्स में। सेल, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल। सेल, इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और एन ऑर्गेनिज्म। ये अलग अलग टाइप के हमने सेल्स के एग्जाम्पल दिया है। जैसे कि ये हो गया हमारा हिपैटिक सेल, ये स्पर्म हो गई, ये क्यूबॉइडल सेल, ये स्क्वैमस सेल हो गया हमारी, ये कोलमनार सेल हो गई। ये सब एपिथेलियल सेल्स के टाइप्स है। ठीक है, ये हमारा हो गया नर्व सेल, ये नर्वस टिश्यू का टाइप है हमारा। अब ये बहुत सारी एक ही तरह की सेल मिलके जिनका सेम फंक्शन होता है और सेम स्ट्रक्चर होता है, जिसे बहुत सारी नर्व सेल मिलके हमारा नर्वस टिश्यू का निर्माण करेगी। बहुत सारी एपिथेलियल सेल मिलकर हमारा एपिथेलियम टिश्यू बनाएगा। बहुत सारी हिपैटिक सेल मिलकर हमारा क्या बनाएगा, हिपैटिक टिश्यू। अब करते हैं बात टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू, इट इज़ द मास और ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, सेम टाइप ऑफ सेल एग्रीगेट टू फॉर्म द टिश्यू। इसमें बताया गया है कि टिश्यू क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ मास ऑफ सिमिलर सेल, एक ही तरह की सेल्स का एक मास होता है, मतलब गुच्छा होता है बहुत ही। सेम टाइप ऑफ सेल, जिसमें क्या होती है, एक सेम टाइप ऑफ सेल एग्रीगेट जुड़ती है और टिश्यू का निर्माण करती है। ठीक है, अब देखिए, एट दिस लेवल फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टिश्यू फॉर्म डिफरेंट सेल टाइप। और इस लेवल पे जो फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू होता है, मतलब अलग अलग टिश्यू जो बनेंगे वो अलग अलग सेल की टाइप से बनेंगे। जैसे कि हिपैटिक सेल ने हिपैटिक टिश्यू बनाया। ठीक है, ये एग्जांपल है हमारे हिपैटिक टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू एंड कार्डियक टिश्यू। ओके, चलिए तो बात करते हैं अब ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस लेवल पे हमारे क्या बनेंगे, ऑर्गन्स। ये ऑर्गन्स हमारे कहाँ से बनते हैं, जब बहुत सारे सेम टाइप के टिश्यू जिनका फंक्शन सेम होता है और जिनकी स्ट्रक्चर सेम होती है, वो हमारा ऑर्गन का निर्माण करते हैं। ठीक है, व्हेन द ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यू, जब एक ही तरह की टिश्यू का ग्रुप एग्रीगेट मिलकर फॉर्म द ऑर्गन, मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बना लेते हैं। एवरी सेल एंड टिश्यू परफॉर्म द सेम फंक्शन एंड हैव सेम स्ट्रक्चर। जिनका क्या होता है, सेम फंक्शन होती है और सेम स्ट्रक्चर होती है। द फंक्शन ऑफ द सिंगल सेल ऑफ ऑर्गन इज ऑल्सो नोन एज द फंक्शन ऑफ दैट ऑर्गन। जो उस ऑर्गन की सिंगल सेल का फंक्शन होगा, वही फंक्शन हमारे पूरे ऑर्गन का होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है हमारा लीवर, स्टमक, यूरिनरी ब्लैडर, हार्ट, इंटेस्टाइन, स्किन एक्सेट्रा। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम थोड़ी सी। ये लीवर की स्ट्रक्चर है, ये हमारे हार्ट की स्ट्रक्चर है, ये स्टमक है, ये किडनी है। ठीक है, अब देखते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल। जब बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, उसको बोलते हैं हम ऑर्गन सिस्टम लेवल। यहाँ पर एक हेडिंग ऐड कर लेना, ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स मेड ऑफ द सिंगल ऑर्गन सिस्टम, नहीं, इसमें होगा कि जब अलग अलग ऑर्गन मिलकर एक सिंगल ऑर्गन सिस्टम बना लेंगे, जिसका हमारा फंक्शन क्या होगा, एक सेम फंक्शन होगा। जैसे हमारा किडनी, यूरेटर ने मिलकर क्या बनाया, हमारा यूरिनरी सिस्टम। पर इसका पूरे इन तीनों का फंक्शन हमारा क्या है, ब्लड को प्योरीफाई, ब्लड को फिल्टर करना। ठीक है, और यूरिन की फॉर्मेशन करना। इसमें भी सेम यही लिखा हुआ है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन मेड द सिंगल ऑर्गन सिस्टम टू परफॉर्म द पर्टिकुलर फंक्शन। पर्टिकुलर फंक्शन मतलब एक अलग फंक्शन करना, उन सब का मिलकर एक अलग फंक्शन। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा क्या होता है, स्टोमक होती है, इंटेस्टाइन होते हैं, पैनक्रियाज, गोल ब्लैडर, पर उनका ओवरऑल सेम फंक्शन क्या है, फूड को डाइजेस्ट करना। ठीक है, अब बात करते हैं हम ऑर्गेनिज्म लेवल। व्हेन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम, जब अलग अलग तरह के हमारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो एक सिंगल बॉडी बनती है। ठीक है, व्हेन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम कंस्टिट्यूट टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल बॉडी, जो कि लिविंग सिंगल बॉडी बना लेती है। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गेनिज्म लेवल को क्या बोलते हैं हम, जब एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है ऑर्गन सिस्टम से, उस लेवल को हम ऑर्गेनिज्म लेवल बोलते हैं। एग्जाम्पल हमारे क्या हो गया, ह्यूमन।
ह्यूमन हमारा क्या होता है, दे कंस्टिट्यूट बाय द 11 डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स, ये 11 सिस्टम से मिलकर बना होता है। दिस सिस्टम हेल्प टू सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस, ये फंक्शन करते हैं एक मतलब ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए। ठीक है, अब एग्जांपल देख लेते हैं ऑर्गेनिज्म लेवल में हमारा ये है। अभी एक मैंने प्यारा सा डायग्राम बना रखा है, आप इसको देख लेना एक बार, और पाई फार्मा को फॉलो सब्सक्राइब करो। ठीक है।